संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, इष्टोपदेश ग्रंथ समापन की ओर है और हमने वास्तव में इस इष्टोपदेश ग्रंथ को जाना और समझा, जो हमारी जिंदगी के अंतिम समय तक, अंतिम श्वासों तक इसी ग्रंथ की सार्थकता हमारे जीवन में रह जाती है। ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो हमारी जिंदगी में इष्ट चीज़ें हैं, हमारे कल्याण की चीज़ें हैं, हमारे हित की चीज़ें हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से गुंफित किया है और हमें एक नई दृष्टि दी है। आज हम फिर समझेंगे कि मुमुक्षु का कर्तव्य क्या होता है और वह अपने जीवन में किस प्रकार से मोक्ष की अभिलाषा को रखता है। गाथा कही गई है, अविद्याभिधरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तद्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। यहाँ पर अविद्या भी दूरम, अविद्या यानी कि अज्ञान, अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान, महत् ज्ञानमयम, जिस ज्ञान की विशेषता बताई गई है कि वह महान ज्ञान रूप है, जिस केवल ज्ञान के होने पर तीनों लोकों और तीनों कालों को हम एक साथ युगपत जान सकते हैं। इस केवल ज्ञान के होने पर एक लोक ही नहीं, ऐसे असंख्यात लोक और भी हों तो भी हम उस केवल ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसा महान ज्ञान वह केवल ज्ञान माना जाता है, जिसके अंदर वह उत्कृष्ट परम ज्योति उत्पन्न हो जाती है। वह महान ज्ञान रूप है मुमुक्षु भी। मोक्षाभिलाषी पुरुषों को, जिनको वास्तव में इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, जिसको वास्तव में चाहत है अपने अनंत सुख की, ऐसे पुरुष तत्प्रष्टव्यम, उसी के विषय में उन्हें पूछना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम तदेष्टव्यम, उसी को पाने की उन्हें इच्छा करनी चाहिए, उसको ही पाने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए, और तद्द्रष्टव्यम, उसी का ही दर्शन करना चाहिए। 5 ज्ञानों में से केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो 3 ज्ञान होते हैं, परोक्ष ज्ञान 2 होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 परोक्ष ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। इन 3 ज्ञानों में एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के रूप में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ऐसे केवल ज्ञान की यहाँ पर महिमा गाई गई है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर कभी छूटता ही नहीं है। अवधि ज्ञान तो होकर के छूट जाता है, मनय पर्याय ज्ञान भी होकर के छूट जाता है, लेकिन केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो एक बार उत्पन्न हो गया फिर अनंत काल तक हमारे जीवन में रहता है। और जरूरी नहीं है कि मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान हो ही हो। अगर ये ज्ञान ना भी हो तो भी हमें मुक्ति मिल सकती है, तो भी हमारे जीवन में मोक्ष घटित हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान के बगैर हमारे जीवन में वह मोक्ष हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे केवल ज्ञान के लिए यहाँ पर कहा गया है, उस केवल ज्ञान को मुमुक्षु के लिए उसके बारे में पूछना चाहिए। कोई केवल ज्ञान कौन सी गति में हो सकता है?
क्या नारकी केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं? क्या त्रियंच अपने जीवन में केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं? क्या देव लोग सर्वार सिद्धि के देव जो 33 सागर तक सिर्फ तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, क्या उनके जीवन में केवल ज्ञान घटित हो सकता है? ऐसा मुमुक्षु पूछते रहते हैं, पर उन्हें उत्तर मिलता है नहीं, उनके जीवन में ये घटित नहीं होगा। अगर केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो सिर्फ मनुष्यों को, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के जीवन में ही वह प्रस्फुटित हो सकता है, केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। और इंद्रियों की अपेक्षा से पूछा जाए तो एक संगी पंचेंद्री जीव जो होते हैं वही ऐसा प्रयास करते हैं जिनके जीवन में वह केवल ज्ञान का प्रयास और पुरुषार्थ सफल हो जाता है। और जैसे ही वह केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो न वो संगी रहते हैं और न असंगी रहते हैं। और काय मार्गणा में अगर लगाएं तो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय वाले जीवों को नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो त्रस्काय वाले जीवों को प्राप्त होगा। योग मार्गणा में लगाएं तो वह औदार्य का योग में वह केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो बंधु है 24 ठाणा है तत्प्रष्टव्यम कहा गया है, प्रश्न करते चले जाओ 24 स्थानों में से किन किन के वह केवल ज्ञान होगा। तत्प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, शंका उठानी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि वह केवल ज्ञान किसके जीवन में घटित हो सकता है। गई इंदी चेकाए जोगे वेदे, कौन से वेद के साथ केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तीनों वेद, तीनों वेद वाले केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। 9वें गुण स्थान के बाद से तो वेदातीत अवस्था हो जाती है, वेद रहित अवस्था होती है। लेकिन पहले गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद चलते हैं। वेद की बात कह रही हूँ, लिंग की नहीं। वेद का मतलब होता है वेदन करना, अनुभव करना। कोई स्त्रीलिंग का, स्त्री वेद का अनुभव करते हैं, कोई पुरुष वेद का अनुभव करते हैं, कोई नपुंसक वेद का अनुभव करते हैं। और ऐसे तीनों वेद वाले मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्यम हो सकते हैं। और 9वें गुण स्थान के बाद वेदातीत अवस्था होती है। आप लोगों को मन में शंका होगी कि हमने तो सुना है कि जो कुछ भी होता है पुरुष वेद के साथ ही होता है, स्त्रियों को तो ऐसा अनुभव, ऐसा अधिकार ही नहीं है। तो द्रव्य स्त्री की बात है कि जो स्त्री वेद, द्रव्य स्त्री वेद, तो वो कहलाता है जिससे पुरुष से रमने की इच्छा हो। पुरुष वेद वो कहलाता है जिससे स्त्री से रमने की इच्छा होती है। और नपुंसक वेद वो कहलाता है जिसे दोनों से रमने की इच्छा होती है। वेद का मतलब ये होता है, वेद का मतलब ये नहीं होता जिसने बहुत महान महान ऐसे काम कर दिए जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने, उसको पुरुष वेद कहें। ये पुरुष वेद की परिभाषा है ही नहीं। हमारे आगम ग्रंथों में पुरुष वेद की परिभाषा है जिसे स्त्री से रमने की इच्छा होती है, और स्त्री वेद जिसे पुरुष से रमने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार के जो वेद चलते हैं, जो फीलिंग अंदर होती है, वो वेद कहलाते हैं। लिंग से वेद का संबंध, लिंग तो 5वें गुण स्थान तक स्त्री वेद होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले भी 5वें गुण स्थान तक ही अपनी विचारों की ऊंचाई दे सकते हैं। इससे ऊंचे उनके विचार उठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन पुरुष लिंग और पुरुष वेद वाले जो होते हैं वो 9वें गुण स्थान तक अपने भावों से पहुँचते हैं। और 9वें गुण स्थान के 2 भेद हो जाते हैं, वेद सहित और वेद रहित। वेदातीत अवस्था 9वें गुण स्थान के अंतिम समय में हो जाती है। और उसी वेद को भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से हम कहते रहते हैं, कोई स्त्री वेद से सिद्ध हुए, कोई पुरुष वेद से सिद्ध हुए, कोई नपुंसक वेद से सिद्ध हुए।
इस प्रकार का सिद्धांत 24 ठाणा में हमें पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तत्प्रष्टव्यम, उसके बारे में हमें पूछना चाहिए कि कौन से वेद वाले मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और वेद के बाद कसाय, कौन सी कसाय वाले मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? कसाय रहित अवस्था जब हो जाती है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे तो अनंतानुबंधी कसाय दूसरे गुण स्थान तक होती है, अप्रत्याख्यान कसाय चौथे गुण स्थान तक होती है, प्रत्याख्यान कसाय 5वें गुण स्थान तक होती है, संजुलन कसाय 10वें गुण स्थान तक होती है। उसके बाद कसाय रहित जीवन हो जाता है और ऐसे कसाय रहित 11वें गुण स्थान वर्ती, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान वर्षी मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बात ज्ञान की कही जा रही है। 24 टाणा है, अगर लगाने बैठे तो फिर तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। बात अपनी इष्टोपदेश की चल रही है और यहाँ पर इष्टोपदेश में आचार्य श्री ने इसका क्या अर्थ निकाला है, हम उसी विषय को जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आचार्य श्री कह रहे हैं, सभी लोग पूछते हैं महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक है? मैं सोचता हूँ कि ये लोग तो मात्र शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, इन्हें क्या जवाब दिया जाए? जब तक कोई किसी के ज्ञान को स्वस्थता के बारे में नहीं पूछता तब तक हम उसके लिए सम्यक दृष्टि कैसे समझें? क्योंकि ज्ञान की स्वस्थता और ज्ञान की अस्वस्थता, उसमें आचार्य श्री ने कहा ज्ञान की स्वस्थता होने पर शारीरिक स्वास्थ्य तो वैसे ही ठीक हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा शरीर के स्वास्थ्य और अस्वस्थ के बारे में तो हमने जाना और सुना, ज्ञान कैसा स्वस्थ होता है और ज्ञान कैसा अस्वस्थ होता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं ज्ञान की स्वस्थता से क्या तात्पर्य है? आचार्य कहते हैं निराकुलता। ज्ञान जो निराकुल हो, आकुल व्याकुलता से रहित हो, वही ज्ञान स्वस्थ होता है। और जो ज्ञान आकुल व्याकुल होता है, राग द्वेष मोह से सहित होता है, विषय कसायों से युक्त होता है, वह ज्ञान अस्वस्थ ज्ञान माना जाता है। अतः मुमुक्षुओं को अपने ज्ञान को स्वस्थ जानने का, स्वस्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा ज्ञान अभी अस्वस्थ है, हमारा ज्ञान अभी राग द्वेष से सहित है, हमारा ज्ञान अभी विषय कसायों से सहित है। हमें जहाँ कुछ लाभ मिलने लगता है हम अपने ज्ञान का उस ओर उपयोग करने लगते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि एक ब्राह्मण विद्वान राज दरबार में पुरोहित था। वह प्रतिदिन राजा को उपदेश सुनाया करता था। एक दिन ब्राह्मण विद्वान को अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो उसने राजा को उपदेश सुनाने का कार्य अपने बेटे को सौंप दिया। बेटा गया, राजा को उपदेश दिया और राजा से कहा कि धर्म ग्रंथ का उद्धरण हमें मिलता है कि जो एक बूंद भी शराब पीता है वह मरकर सीधे नरक जाता है। राजा को तो बड़ा गुस्सा आया, आग बबूला हो गया, क्योंकि राजा शराब का बहुत शौकीन था। उसने तुरंत आज्ञा दे दी, सैनिकों इसको जाओ फांसी पर चढ़ा दो। ब्राह्मण पुत्र को फांसी पर लटकाए जाने की चर्चा हवा की तरह सर्वत्र फैल गई और वह खबर ब्राह्मण के कानों तक भी पहुंच गई। वह तो घबरा कर दौड़ा दौड़ा आया
और राजा के चरणों में गिर गया। कहा, महाराज गुनाह माफ हो, मेरे बेटे से ऐसा कौन सा कसूर हो गया जो इतनी कठोर उसे सजा दी जा रही है। राजा ने कहा, तुम्हारा पुत्र कहता है कि एक बूंद शराब के पीने से सीधे नरक जाते हैं। वह मेरा अशुभ चिंतक है, वह मुझे नरक भेजना चाहता है, इसीलिए उसे फांसी की सजा दी जा रही है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज बेटे ने तो सही कहा, आपको थोड़ा सा समझने में गलती हो गई। राजन ने कहा, कैसी गलती हो गई मुझसे? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज बेटे ने कहा जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक जाता है, आप तो बोतल भर पीते हैं, आप तो सीधे बैकुंठ पहुंचेंगे। राजा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के ब्राह्मण और उसके पुत्र का बहुत सम्मान किया। ब्राह्मण को अपने पुत्र के जीवन का लोभ था, उसके लिए अपने नौकरी का लोभ था, इसलिए उसने ज्ञान का ऐसा दुरुपयोग किया कि सत्य को ही दबा दिया, सत्य को ही छुपा दिया। पर ध्यान रखना बंधुओं, सत्य कभी दबाने से दबता नहीं है, सत्य कभी छुपाने से छुपता नहीं है। सत्य को दबाने जाओ तो ऐसा होगा जैसे कोई पानी में तेल को दबाए तो दबता नहीं है, अपितु वह ऊपर ही ऊपर और पहुंचता चला जाता है। ऐसे ही सत्य हमारे जीवन में उद्घाटित होके ही रहता है। सत्य क्रय और विक्रय की वस्तु नहीं है। सत्य हमारे जीवन में सद्भावना की सूक्ष्म साधना की उपलब्धि है। जिसके जीवन में सत्य उद्घाटित होता है वह अपने आंतरिक जीवन में सत्य के सुमन खिला देता है, यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। तो आचार्य श्री यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि लोगों को उस सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उस परम ज्ञान ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की इच्छा होनी चाहिए और तद्दृष्टव्यम, उसे देखने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। समय अपना हो रहा है। इष्टोपदेश ग्रंथ तो ऐसा ग्रंथ है कि अगर सिद्धांत को लिया जाए तो पता नहीं समय ही कितना निकल गया समझ में नहीं आएगा, और उसकी अध्यात्म की गहराई में जाएं तो हम ऐसे डूब जाएंगे कि वास्तव में बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही न चले। लेकिन समय हमारा हो रहा है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।